हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग आ गए हैं आप सभी के सामने एक नए टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 8 का पहला टेस्ट सीरीज है। इससे पहले मैंने क्लास 12 के चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक के सारे वीडियो डाल रखे हैं टेस्ट सीरीज के। अगर आप लोगों ने उसे अटेंड नहीं किया है तो सबसे पहले उसे जाकर अटेंड कर लें, उसके बाद इसे भी अटेंड कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये शेयर करें ताकि उन तक भी ये टेस्ट सीरीज पहुँचे और उनका भी एग्जाम अच्छे से क्लियर सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट सीरीज को, जो कि हमारे सामने ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ रहा है। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। एक डिजीज की बीमारी के बारे में पूछा जा रहा है ना। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ट्यूबरक्लोसिस इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय, है ना, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कि हम लोग टीबी कहते हैं, ये किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा फैलता है एक से दूसरों में, जल के द्वारा फैलता है, कीटों के मतलब कीड़ों के द्वारा फैलता है, या संपर्क में आने से फैलता है? तो बताओ बेटा किसके द्वारा ये फैलता है? बाय एयर, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट, बाय कॉन्टैक्ट। किसके द्वारा फैलता है? आपके पास चार ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो। बताओ क्या होगा सही आंसर, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर इसका, बताओ क्या होगा इसका आंसर। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा जल्दी बताओ किसके द्वारा फैलता है? हाँ नहीं मालूम? नंबर ए टिक आउट कर लीजिए, बाय एयर, हवा के द्वारा। जी हाँ, ये हवा के द्वारा फैलता है, एयर के द्वारा फैलता है, इसको टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारे सामने आ रहा है, कहता है एड्स का कारक HIV वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट या उस पर आक्रमण करता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच सेल डज द HIV वायरस फर्स्ट डिस्ट्रॉय या इन्वेड। मतलब कहने को इसका रहा कि HIV वायरस जो होता है, जिसकी वजह से हमें एड्स होता है, ठीक है, तो वो वायरस सबसे पहले हमारे बॉडी में किस सेल को इफेक्ट करता है या किस सेल पर सबसे पहले अटैक करता है? ऑप्शन हमारे पास चार हैं। सबसे पहले टी लिम्फोसाइट्स को, है ना, बी नंबर में है हेल्पर टी साइट्स को, और सी नंबर में है ल्यूकोसाइट्स को, और डी नंबर में थ्रोम्बोसाइट को। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट या थ्रोम्बोसाइट। क्या सही आंसर होगा? चार ऑप्शन आपके सामने, चारों में से कौन सा सेल ऐसा है जिस पे अटैक करता है HIV का वायरस? फटाफट बताओ आंसर, जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर। बताओ। कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। बीच में टेस्ट बहुत दिन से रुकी हुई थी, कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी इसीलिए नहीं दे रहे थे। ठीक है, अब बस सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब कंटिन्यू टेस्ट चलेगा। मेरे ख्याल से 25 या 30 टेस्ट हो चुका होगा। चलो बताओ क्या होगा सही आंसर इसका, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 ऑप्शन है, क्या सही आंसर होगा फटाफट बताओ। बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा, हमको मालूम है तुम लोग नहीं बता पाओगे, इनमें से बहुत बच्चे हो जो बता पाओगे, ब्रिलियंट हो। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा नंबर सी। जी हाँ, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट पे अटैक करता है तो लिख लेंगे सी नंबर में, सी में टिक आउट कर लेंगे ल्यूकोसाइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वोचोरिया बैंक्रोफिटी आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है? जी हाँ, मैं यही से पढ़ता हूँ, वोचोरिया बैंक्रोफिट विच काउजेज फलेरियल डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग्स टू विच ग्रुप। कहा जाता है वोचोरिया बैंक्रोफिट जो है फलेरिया नाम की बीमारी फैलाता है। ठीक है, ये एक वर्म के कैटेगरी में आता है। तो आप लोग बताइए कि ये किसके समूह में आता है, कौन से ग्रुप में इसको रखा गया है ना? प्रोटोजोआ ग्रुप में रखा गया है, बैक्टीरिया ग्रुप में रखा गया, वायरस ग्रुप में रखा गया, या हेलमिंथिस ग्रुप में रखा गया? किस ग्रुप में रखा गया? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, किस में रखा गया? जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए आप लोग जी, बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, बताओ बेटा क्या होगा सही आंसर। हाँ करो, स्टार्ट करो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई वो। जी हाँ ठीक है, बताओ तो सही आंसर क्या होगा फटाफट इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर मिल लो ना मिल लो? ऑप्शन नंबर डी टिक आउट कर लेंगे इसका, हेलमिंथिस में इसको रखा गया। जी हाँ, हेलमिंथिस ग्रुप में इसको रखा गया। ऑप्शन नंबर डी टिक आउट कर लेंगे, सही आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रेट्रो विषाणु निम्नलिखित किस बीमारी का रोगजनक है? जी हाँ, रेट्रो वायरस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। रेट्रो वायरस से कौन सा बीमारी होता है बेटा? सिफिलिस होता है, एड्स होता है, फलेरिया होता है, ए और बी दोनों हो सकता है? बताइए, मतलब कि सिफिलिस होगा, एड्स होगा, फलेरिया होगा, या दोनों हो सकता है? मतलब कि सिफिलिस एड्स दोनों हो सकता है। बताइए किस प्रकार का बीमारी फैलता है रेट्रो वायरस से? फटाफट बताइए बेटा, आंसर फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, जैसे होता वैसे लिखो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो 80 90 पूरे 100 डाल दो उसमें। ठीक है, आंसर डालो, फटाफट बोलो, कमेंट बॉक्स आंसर लिखो। जल्दी, क्या होगा सही आंसर, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा
किए थे, मतलब ओ इसका सही आंसर हो जाएगा बी में टिक आउट कर लेंगे। क्या है आंसर सही में? बी है, बी में टिक आउट कर लेंगे। एड्स हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए एड्स को टिक आउट कीजिए, बी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऑन्कोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? ऑन्कोजिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तुम्हें तो मालूम ही होगा, ऑन्कोजिन के बारे में डिटेल में पढ़ा रखा है क्लास के अंदर। तो बताओ कि ऑन्कोजिन किसके लिए जिम्मेदार है? कैंसर के लिए, एड्स के लिए, क्षय रोग के लिए, पोलियो के लिए। मतलब कि कैंसर के लिए, एड्स के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए या पोलियो के लिए, किसके लिए जिम्मेदार है? किसके लिए जिम्मेदार है? बताओ बेटा, फटाफट बताओ किसके लिए जिम्मेदार है ये? कैंसर फैलाएगा, एड्स फैलाएगा, ट्यूबरक्लोसिस फैलाएगा, पोलियो फैलाएगा? मुझे मालूम है तुम में से बहुत बच्चे इसका आंसर दे दोगे। बताओ फटाफट बताओ, बताओ 5 नंबर सही आंसर क्या होगा? ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंसर। जी हाँ, कैंसर में टिक आउट कर लीजिए। कैंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। कैंसर में टिक आउट करो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, ऑन्कोलॉजी कैंसर की स्टडी को बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, 6 नंबर कहता है, हिस्टामिन संबंधित है। हिस्टामिन इज रिलेटेड टू। बताओ हिस्टामिन क्या चीज से संबंधित है? उदासीनता से, बी लिम्फोसाइट से, एंटीबॉडी से, एलर्जी से। बताओ किस चीज से? न्यूट्रलाइजेशन से, बी लिम्फोसाइट से, एंटीबॉडी से या एलर्जी से? किससे कनेक्टेड है हिस्टामिन? बताओ बेटा फटाफट, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट लिखो, क्या होगा सही? चलो बोलो। जी हाँ, क्या क्या होगा? जी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलर्जी। जी हाँ, हिस्टामिन कनेक्टेड है आपके एलर्जी से। एलर्जी को ये बढ़ावा देता है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 का आता है, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? जी हाँ, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। विच मेटाबॉलिक चेंज इज क्विकली रिफ्लेक्टेड इन द बॉडी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ टोबैको। जी हाँ, ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ इसका। अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटेक्लेमिन का रक्त में स्राव, व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी में होगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में है, स्टिमुलेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड काउज रिलीज ऑफ कैटेक्लेमिन इनटू द ब्लड। नंबर बी में ऑप्शन है, सडन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट ऑफ द पर्सन। बी, सी नंबर में है बोथ ए एंड बी, और डी नंबर में नॉन ऑफ दिस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बताओ। आप जो लेते हैं ना टबैको वगैरह, तंबाकू वगैरह, खैनी वगैरह खाते देखते होंगे, चचा जी लटा रहे हैं खैनी। ठीक है, ये क्या करता है हमारे बॉडी में? किस चीज को इफेक्ट करता है या कैसे ये क्या करता है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर फटाफट बताओ, क्या हो जाएगा क्वेश्चन 7 का आंसर? क्या करता है जैसे खैनी करता है? कितना आदमी देखा कि तुम लोग कहेगा ओ खैनी नहीं खाते हैं तो झड़े नहीं होता है, टॉयलेटे नहीं होता है। इसका क्या कारण है, क्यों नहीं होता? रीजन क्या है? जब तो खाएगा नहीं तब तो प्रेशर नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? प्रेशर नहीं बनेगा। तो अब समझ लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सी में इसको टिक आउट कर लेंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा। सी में टिक आउट कर लेंगे। कहता है ए एवं बी दोनों, ए एंड बी दोनों, मतलब आपका जो है किडनी के अंदर भी ये क्रिएट करेगा, इफेक्ट करेगा, और साथ में आपके ब्लड सर्कुलेशन और जो है लंग्स का जो है उसको भी क्या करेगा, आपको बढ़ावा कर देगा। ठीक है, तो ये सब चीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी से टिक आउट कर लेंगे। ठीक जी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ रहा है, वर्णांधता रोग नहीं पहचान पाता है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लाल तथा पीला रंग, लाल तथा हरा रंग, नीला तथा हरा रंग, इनमें से कोई नहीं। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज डज नॉट रिकॉग्नाइज रेड एंड येलो, रेड एंड ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन, नॉन ऑफ दिस। बताइए किसको नहीं पहचान पाता है इस बीमारी में, कलर ब्लाइंडनेस बीमारी में? फटाफट बताओ क्या होगा सही आंसर। और ये मैंने चैप्टर 5 के लास्ट टॉपिक जो थे डिजीज वाला, हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर, उसमें मैंने पढ़ाया भी है इसको। बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? बताओ, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो क्या चीज नहीं कर, मतलब कौन सा कलर को नहीं आइडेंटिफाई कर पाता? बताओ बेटे क्या होगा सही आंसर इसका, जल्दी बताओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करो, तभी तो ठेला वाला तारीफ करेगा तुम लोग का। चलो बताओ क्या होगा सही आंसर बेटा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में टिक आउट करो, रेड एंड ग्रीन। हाँ, लाल और हरा रंग की पहचान नहीं हो पाती इसमें। जो भी पेशेंट होते हैं कलर ब्लाइंडनेस के, वो लाल और हरा रंग की पहचान
नहीं कर पाता है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एलर्जी के लक्षणों को कम करने हेतु तो निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी? इनमें से कौन सा ऐसा कारनामा आप करेंगे या क्या चीज ऐसा लेंगे जो कि एलर्जी आपका खत्म हो जाएगा या वो नहीं रहेगा? तो चलिए देखते हैं। कहता है प्रतिहिस्टामिन, ठीक है, उसके बाद एड्रेनालिन, उसके बाद स्टेरॉइड, उसके बाद इनमें से सभी बताओ क्या है? एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड या ऑल ऑफ दीज? क्या होगा चारों में से कौन सा हो जाएगा? ये चारों में से आप क्या ऐसा लेंगे या क्या ऐसा चीज है जो कि आपके एलर्जी को कम कर देगा आपके बॉडी में? बताओ बेटा, फटाफट बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो, जल्दी लिखो, तुम ही लिखो। चलिए बताइए। हाँ बेटा, एलर्जी को अगर दूर करना है ना तो आपको ये सारे काम करने पड़ जाएंगे, आपको ये सारा काम करना पड़ जाएगा एलर्जी को दूर करने के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी में टिक आउट कर लीजिए फटाफट बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है रुधिर का थक्का, रुधिर मतलब किसी का नाम नहीं है, रुधिर मतलब ब्लड होता है, ठीक है। रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन है, ये तो आप लोग पहले से जान रहे हैं। बताइए द इसेंशियल विटामिन्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज? कौन से विटामिन लेंगे जो ब्लड क्लॉटिंग कर देगा या ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है? ए होगा, बी होगा, के होगा? क्या होगा जल्दी बताओ। ए होगा, बी होगा, सी होगा या के होगा? कौन सा होगा फटाफट बताओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, याद रहे। बताओ क्या आंसर होगा? क्या बोला? हाँ वाह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में टिक आउट कर लीजिए। जी हाँ, विटामिन के जो होता है ना वो ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको टिक आउट कर लीजिए। ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग अपने टेस्ट के नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है। और ये जो है 5 मैं दे रखा हूँ हर एक टेस्ट सीरीज में 2-2 मार्क्स के, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको आ रहे हैं। तो इसके आंसर आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो आप टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे और वहां से क्लिक करके उसे नोट कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, एलर्जी क्या है, इसके लक्षणों का संक्षिप्त में वर्णन करें। व्हाट इज एन एलर्जी, ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स सिम्टम्स। बेटा एलर्जी के बारे में पूछ रहा है। एलर्जी एक प्रकार का डिजीज कह दीजिए, वो डिजीज है और इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। किसी को ब्लड एलर्जी होता है, किसी को सांस लेने में एलर्जी हो जाता है, किसी को स्किन में एलर्जी हो जाता है, किसी को धूप में गया तब एलर्जी हो गया, किसी को ठंडा में एलर्जी हो गया। तो कई प्रकार के एलर्जी होते हैं, ठीक है। तो उनका जो आंसर आपको एक लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब कहता है कैंसर के मुख्य लक्षणों को बताइए। गिव द मेन सिम्टम्स ऑफ कैंसर। कैंसर का मेन लक्षण कौन कौन सा होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जन्मजात या सहज प्रतिरक्षण एवं उपार्जित प्रतिरक्षण में अंतर स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बेटा 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक जो हमें माँ के गर्भ से ही, मदर यूटेरस से ही मिलती है, और एक इम्यूनिटी जो हम बाहर से जब पैदा हो जाते हैं उसके बाद हम दवाई वगैरह खा के, फल फ्रूट खा के जो लेते हैं उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन कह रहा है वो भी आपको अच्छे से मिल जाएगा लिखा हुआ। अब कहता है क्या, एड्स रोग के रोगजनक संक्रमण की प्रकृति, लक्षणों एवं उपचारों को लिखे। राइट द पैथोजिन, नेचर ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। बेटा एड्स जो होता है ना वो किस चीज़ से होता है? वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, उसके क्या लक्षण है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे क्या करेंगे, उनके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। इनका भी आंसर आपको डिटेल में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है अंतर्जात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डाले। मेंशन 1 इनेट इम्यूनिटी। एक इनेट इम्यूनिटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है जो कि आपको मां के यूटेरस से ही आपके बॉडी में आया था, तो उनके बारे में पूछा जा रहा है कि वो उनके बारे में डिटेल्स आप लिखिए, ठीक है। अब हम लोग अपने कुछ टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं, लास्ट स्टेप की तरफ पढ़ रहे हैं, जो कि मैं हर टेस्ट में डालता हूँ एक क्वेश्चन 5 नंबर का लॉन्ग वाला, और ये बड़ा मजेदार होता है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। कहता है मलेरिया ज्वर के लक्षण, कारक, नियंत्रण तथा इसके रोकथाम के बारे में लिखें। बेटा इतना डिटेल में मैंने पढ़ा रखा ना मलेरिया, इतना डिटेल में कि मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ रखा और इसके आंसर भी आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, पढ़ने में बड़ा मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए राइट अबाउट द सिम्टम, काउज, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ मलेरियल फीवर, ठीक है। मलेरिया जो फीवर होता है उसके सिम्टम लिखने कह रहा है, उसका काउज लिखने कह रहा है, वो कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसका रोकथाम कैसे किया जाता है, इनके बारे में लिखने कह रहा है, जो कि बहुत ईजी है, आपको PDF का फॉर्म मिल जाएगा। वैसे क्लास में मैंने इसमें डिटेल में लेक्चरशिप दे रखा है, आप लोग से तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं तक, अगली टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।